the gospel. God sends his Son into the world, the God-man, really man, really God, really human, really divine, lives a perfect life, fulfills the whole law, dies in the place of sinners intentionally, absorbs all the wrath of God against those who believe in him, takes away all their guilt, forgives all their sins, rises from the dead triumphant over death and hell and Satan, sins, rules with power from on high, will come again, give eternal life, raise from the dead all those who've trusted in him. There is no better news. गुड मॉर्निंग चर्च, सुप्रभात कलीसिया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज की सुबह हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और कलीसिया हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। और जैसे हम सब 2021 में प्रवेश कर चुके हैं और हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो बीते कल में था, जो आज में है और जो आने वाले कल में ऑलरेडी मौजूद है आमीन। और सारी बातें उसके नियंत्रण में है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उसके समझ से परे है या उसके नियंत्रण से बाहर है। सो कलीसिया मैं आज की सुबह आप सभी को उत्साहित करता हूं कि आज हमारी जो भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना हो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय में लिखा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है आमीन। सो कलीसिया मैं आज की सुबह आप सभी को उत्साहित करता हूं कि हर बात में ऐसा नहीं कि अच्छी बात है तो ही परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब कुछ बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है या कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है या कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, हमें हर समय सकारात्मक रहना है और हर समय हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है आमीन। सो कलीसिया एक धन्यवाद का हार्ट, एक ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, एक धन्यवाद का हृदय होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर धन्यवाद देने वाले हृदय से बहुत प्रसन्न होता है आमीन। इसकी बजाय कि कुड़कुड़ाना, क्योंकि जब कभी हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम ये साबित करते हैं या ये दर्शाते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब कभी हम हमारी परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद जो हम चाहते हैं उससे विपरीत जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है, उस वक्त भी जब हम उसे धन्यवाद देते हैं तो ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वैसा एटीट्यूड लेके चले। एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हमें आनंद से रहना है, धन्यवाद देते रहना है, उसकी स्तुति निरंतर करनी है। हालेलुया। सो कलीसिया आज की सुबह आए हम परमेश्वर के अभिषिक्त वचन में जाए। और जो मेरे हृदय में आज एक छोटी सी कहानी है जो बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 17, The Gospel of Luke chapter 17 और वर्स 11 to 19, वचन 11 से 19 में एक छोटी सी घटना हुई है, एक छोटी सी कहानी है जिसमें से आज हम कुछ बातों को देखेंगे आमीन। सो मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको अभिषेक करे, ताकि परमेश्वर का जो अभिषेक वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें अभिषेक करे, हमें अनुग्रहित करे और हमारा इस्तेमाल करे आमीन। सो गॉड ब्लेस यू कलीसिया। सो आए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से 19। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। आज का जो मेरा विषय है आज की सुबह कलीसिया आप सभी के लिए वो है धन्यवाद की शक्ति या धन्यवाद की सामर्थ आमीन। जब हम धन्यवाद देते हैं तो वो क्या सामर्थ प्रकट कर सकती है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, उन बातों को हम देख सकते हैं आमीन। सो वंस अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ धन्यवाद की सामर्थ क्या है वो आज हम इस कहानी से, इस घटना से, इस वचन से देखेंगे। ओके, सो आइए हम पढ़े। यहाँ पे हेडिंग है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ओके, सो आगे जाएंगे। वचन 11,
ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं और वो गलील और सामरिया के बीच जो उनकी सीमा है उस सीमा से होकर जा रहे हैं। ओके, कलीसिया हमेशा याद रखना है हमें कि हमारा परमेश्वर जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। उदाहरण के तौर पे जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह गलील जा रहे थे, हम देखते हैं कि वहां पर वो सामरिया होके जा रहे हैं। हालांकि वो घूमकर जा सकते थे, हालांकि बहुत सारे यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे और इस वजह से वो लोग जब कभी यरूशलेम या गलील जाना है तो लोग घूम कर जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जानबूझकर उस सीमा से होकर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नजर में कोई जातिवाद नहीं है, कोई तुच्छ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और एज ए क्रिश्चियन हमारे अंदर भी ये हृदय होना चाहिए कि हमें भी कोई भी ऊंचा है या नीचा है या तुच्छ है या बहुत अच्छा है ये नहीं मानना है। हर कोई परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। आमीन। हर किसी को परमेश्वर ने बनाया है और यीशु मसीह उन बातों को, उन माइंडसेट को जो यहूदी लोगों का, वो तोड़ने के लिए बहुत बार कुछ चीजें जानबूझकर करते थे। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह गलील और सामरिया की सीमा से होकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यरूशलेम जाना है। ओके, सो हम देखेंगे किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कलीसिया यहाँ पे लिखा है 10 कोढ़ी मिले हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कि कुछ कोढ़ी है जो गांव से बाहर रखे गए हैं। अगर हम पुराना नियम में पढ़े तो पुराना नियम में लव्यवस्था की पुस्तक द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 13, अगर लव्यवस्था की पुस्तक 13 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा था कि एक जो कोढ़ वाला व्यक्ति होता है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उसको समाज से बाहर रखा जाता था, उसको किसी के साथ लेन देन करने की अनुमति नहीं थी, उसको गाँव से बाहर अकेला छोड़ दिया जाता था, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता था और वो हर वक्त अशुद्ध 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 करके चिल्लाते रहता था ताकि कोई उसके करीब ना आए, क्योंकि उसके छूने से वो जो रोग या वो जो बीमारी है वो फैलने लगती थी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है ये 10 कोढ़ी एक साथ जुड़े हैं। हालांकि जो कोढ़ी होते थे वो एक दूसरे के साथ ही संगति कर सकते थे, वो दूसरों लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 10 कोढ़ी का एक ग्रुप था जो गांव के बाहर था। ओके, और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने कुछ तो किया, हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। बाइबल कहती है यहाँ पर 10 कोढ़ी यीशु से मिले और वो यीशु से दूर खड़े थे। कलीसिया ये मायने नहीं रखता कि हम करीब है या दूर है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु हमारी आवाज कहीं से भी सुन सकता है। आमीन। तो आज की सुबह पहला पॉइंट मैं आपको ये देना चाहता हूँ इस घटना से, इस कहानी से, कि हम चाहे दूर हो चाहे करीब हो, चाहे हम पास्टर हो चाहे हम कलीसिया के लोग हो, परमेश्वर हमारी सबकी प्रार्थना को सुनता है, सबकी आवाज को सुनता है और वो सुनकर उसका प्रत्युत्तर देता है। आमीन। वो रिस्पॉन्ड करने वाला प्रभु है। हालेलुया। सो कलीसिया ये ना कहे कि केवल परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना सुनता है और मेरी नहीं सुनता है। परमेश्वर सबके लिए है। आमीन। कोई करीब है कोई दूर है, ये हमारा मापदंड है। प्रभु, हमारा प्रभु हर जगह से, हर समय हम जब उसे आवाज देंगे वो हमारी आवाज सुनेगा। आमीन। और जब वो आवाज सुनेगा तो हमें जरूर उसका प्रत्युत्तर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 कोढ़ी उससे दूर खड़े होकर उसे आवाज दे रहे हैं। हालांकि कोढ़ियों को किसी के पास आने का मनाही था, क्योंकि मूसा ने पुराने नियम एक विधि, एक नियम, एक कानून ठहराया था कि वो किसी के साथ लेन देन नहीं कर सकते, किसी से के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, किसी से करीब नहीं आ सकते, कोई उनके करीब नहीं आना चाहिए। इसीलिए लोग दूर से खड़े होकर यीशु को ऊंचे आवाज में पुकार रहे हैं। कलीसिया हम यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये एक साथ आते हैं, एक साथ आवाज देते हैं, एक साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं या आवाज देते हैं कि हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हम पर दया कर। आगे देखेंगे वचन 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वचन 15, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कलीसिया यहाँ पर देखते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को आवाज दिया तो यीशु मसीह ने उन्हें यह प्रत्युत्तर दिया कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि पुराने नियम में एक व्यवस्था ठहराई गई थी, एक नियम ठहराया गया था कि केवल याजक ही उस व्यक्ति के कोढ़ को जांच पड़ताल कर सकता है, चेक कर सकता है कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, और तब याजक उसे शुद्ध घोषित करेगा, तब वो शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी यीशु से सहायता मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और वचन में लिखा है यीशु मसीह उन्हें कहता है, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 कोढ़ी एक साथ आए,
एक साथ प्रभु को मदद के लिए आवाज दिया। अब एक साथ 10 कोढ़ी विश्वास से जा रहे हैं। कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अच्छी बात ये 10 कोढ़ी में ये थी कि उन्होंने प्रभु की बात को सुना और उसका पालन किया। वो लोग विश्वास से चले गए और जैसे वो विश्वास से आगे गए, वचन कहता है जिस वक्त यीशु ने उनसे कहा अपने आप को याजक को दिखाओ, उस वक्त वो चंगे नहीं हुए थे। उस वक्त उनकी हालत जैसी थी वैसी ही थी, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात को मानकर विश्वास से कदम उठाया और वो आगे चलने लगे। और जैसे वो आगे गए, वचन कहता है वो 10 के 10 कोढ़ी शुद्ध हुए या उन्हें चंगाई मिली। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पर एक बात सीखने वाली बात है। जब कभी हम हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं कोई भी बातों को लेकर, बहुत बार उसका उत्तर मिलता है, बहुत बार उसका उत्तर हमें देरी से मिलता है या कभी कभी उत्तर आने में समय लग जाता है। कलीसिया यहाँ पर एक चीज हमें सीखने की बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए विश्वास से आगे बढ़ते रहना है। जैसे हम विश्वास से आगे बढ़ते जाएंगे हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जैसे ये आगे बढ़े वैसे उनको उनका प्रार्थना का उत्तर मिला। तो यहाँ पर एक अच्छा सिद्धांत हम सीख सकते हैं कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हम चिंता करके ना बैठे, दुखी ना हुए, प्रार्थना करें और अपने जीवन में विश्वास में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। यह है विश्वास का कदम, यह है स्टेप ऑफ फेथ जो उन्होंने विश्वास से उठाया कि प्रभु ने कहा याजक को दिखाओ। हालांकि हम तो प्रभु से चंगाई के लिए आए थे, लेकिन अब प्रभु कहता है कि तुम याजक को दिखाओ, तो चलो हम उसका कहना मानेंगे। और बाइबल कहती है 10 प्रभु के पास आए, 10 ने प्रभु से मदद मांगी, 10 प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। और जैसे वो आगे गए, वचन कहता है 10 के 10 शुद्ध हुए या ठीक हुए। लेकिन अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि उसमें से 10 में से केवल एक व्यक्ति वापस लौटता है। आगे हम देखेंगे क्या हुआ। वचन 15। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ओके, कलीसिया यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति लौटा। हम बाइबल में मेजोरिटी और माइनॉरिटी देख सकते हैं। आप उत्पत्ति की पुस्तक से देख सकते हो कि 2 लाइन है। एक लाइन जो प्रभु के ऊपर विश्वास करके चले और एक जो बहुतायत के लोग थे जो दुष्टता की ओर चले। और यहाँ पे लिखे मेजोरिटी 10 में से केवल एक ही व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वापस आता है। कलीसिया यहाँ पर एक बात, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं जब कब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो विश्वास तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आमीन। क्योंकि हमारा विश्वास तब तक अधूरा है जब तक वो आज्ञा पालन में ना आए। इसका मतलब है कि विश्वास और आज्ञा पालन एक साथ चलना चाहिए। रोमियो 10:17 में ऐसा लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। कलीसिया अगर हम 2020 की बात करें या 2020 तक हमने जो जीवन जिया है, क्या हम विश्वास में बढ़े हैं? हम अपने आप को पूछ सकते हैं। हम कभी कभी विश्वास में नहीं बढ़ते, उसका कारण है अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। अब्राहम जब कभी परमेश्वर को सुनता था वो उसका पालन करता था। कलीसिया विश्वास सुनने से आता है, केवल सुनने से नहीं आता है। जब हम प्रभु को सुनते हैं तो हम सुनकर उसका क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम प्रभु की आवाज को सुनकर उसका पालन करेंगे तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। अब्राहम हर कदम पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो प्रभु को सुनता था, वो प्रभु में विश्वास करता था। आज अब्राहम का विश्वास प्रोग्रेसिव फेथ था, एक बढ़ने वाला विश्वास था। क्या आज हमारा विश्वास बढ़ रहा है क्या? अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। पहला तो या हम सुनते नहीं है या सुनते हैं तो पालन नहीं करते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम प्रभु को सुनते हैं, जो अपने वचन से हमसे बातें करता है, जब हम सुनते हैं तो हमें आज्ञा पालन करना जरूरी है। क्योंकि विश्वास और आज्ञा पालन हमारे दोनों पैरों के समान है। हम एक पैर से जीवन जी सकते हैं, थोड़ा बहुत चल सकते हैं, लेकिन 2 पैरों से हम सही बैलेंस कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कलीसिया में आज की सुबह उत्साहित करता हूं कि विश्वास और आज्ञा पालन एक साथ होना चाहिए। और हमें भी अब्राहम के समान विश्वास में अगर बढ़ना है तो हर वक्त जो प्रभु हमसे कहता है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, जब प्रभु हमसे बात करता है हमें उसका पालन करना जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोगों ने विश्वास किया, इसीलिए वो प्रभु के पास आए थे। लेकिन जब प्रभु ने उनसे कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, उन्होंने तुरंत उसका कदम उठाया। वो था विश्वास का कदम। आमीन। और जैसा उन्होंने विश्वास और आज्ञा पालन को एक साथ लाया, वहां पर चमत्कार हुआ। 10 के 10 शुद्ध हुए या चंगे हुए। लेकिन यहाँ पर कहानी अब अलग हो रही है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति केवल प्रभु के पास वापस आता है, केवल प्रभु को धन्यवाद देने या स्तुति करने। कलीसिया, और एक बात कहना चाहता हूं, हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मदद करेगा। आमीन। सच्चा विश्वास जब आज्ञा पालन के द्वारा पूरा किया जाता है, तब प्रभु की महिमा होती है, तब हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं या उसके पास आके उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। सो कलीसिया, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करता हूं, विश्वास करने वाले व्यक्ति बने, आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बने और परमेश्वर की महिमा करने वाले, उसकी स्तुति के लोग बने, आप और मैं। आमीन। हालेलुया। वचन 16, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इसका मतलब जो 10 कोढ़ी थे उसमें से केवल एक ही सामरी था, यानी बाकी के 9 यहूदी थे। हेलो कलीसिया, हम यहाँ पर देख सकते एक साधारण व्यक्ति, एक सामरी जो तुच्छ था, वो प्रभु के पास लौटा। हालांकि चंगाई 10 को मिली, लेकिन आया केवल एक। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कलीसिया में जुड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु के लिए जोखिम उठाते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए बॉटम लाइन तक चले जाते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु के लिए विश्वास से कदम उठाते हैं, दाम चुकाते हैं। कलीसिया, मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करता हूं, परमेश्वर विश्वास करने वाले व्यक्ति का आदर करता है। आमीन। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम जो अंदर विश्वास करते हैं वो आज्ञा पालन करने के द्वारा बाहरी रूप से दिखाया जाता है कि हम विश्वास करते हैं। इसीलिए याकूब की पत्री कहती है, विश्वास कार्य के बिना अधूरा है या मरा हुआ है। और अब्राहम विश्वास करता था लेकिन कार्य करता था, इसीलिए उसका विश्वास बढ़ने वाला विश्वास था। इसलिए रोमियो 10:17 मैंने कहा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर हमें विश्वास में बढ़ना है प्रभु की तरफ, तो प्रभु जो हमसे कहता है उसका पालन करें। आमीन। और तब हम भी विश्वास में बढ़ते जाएंगे। जो हम कल थे वो आज नहीं रहेंगे। आमीन। और यहाँ पे देखा है, एक व्यक्ति आके प्रभु को स्तुति देता है। आमीन। हमारा विश्वास हमें उसकी स्तुति करने के लिए मदद करेगा। आमीन। और यहाँ पे लिखा है कि वो व्यक्ति आके धन्यवाद देता है और वो सामरी है, और यहाँ पे आगे देखेंगे, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? कलीसिया, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु ओमनीसेंट, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सारी बातों को जानता है। वो शुरुआत से पहले अंत को देखने वाला प्रभु है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने एक प्रश्न पूछा, केवल एक ही को चंगाई मिली, एक ही शुद्ध हुआ, क्या बाकी 9 को नहीं मिला? हालांकि यीशु जानते थे कि बाकी लोगों को भी विश्वास से चंगाई मिली है। लेकिन यहाँ पर वचन 18 में आगे देखेंगे, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? वचन 19, तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कलीसिया, 19वां वचन वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में लिखा है वोल, चंगा किया है। ये सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल हीलिंग। आमीन। एक रिलेशनशिप अपने परमेश्वर के साथ। यहाँ पर देखते हैं कि वो 10 कोढ़ी एक साथ आए, 10 कोढ़ी ने एक साथ आवाज दिया, 10 कोढ़ी ने एक साथ विश्वास से शुरुआत की। 10 कोढ़ी को उनके विश्वास का जो उन्होंने पालन किया, आज्ञा पालन के रूप में, उसका चमत्कार, उनका प्रतिफल उन्हें मिला। लेकिन अब फर्क ये पड़ा कि वो 10 कोढ़ी कहाँ गए? 10 में से एक प्रभु के पास आया जो सामरी था, जिसने आके प्रभु के चरणों में झुककर, उसके पांव पर गिरकर उसको धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति की। बाकी के 9 कहाँ गए पता है? वो याजक के पास गए। हालांकि याजक जो करता था वो रीति रिवाज था, कानून था, व्यवस्था थी, जो पुराने नियम से चलता आया था। सब कुछ एक्सटर्नल था, बाहरी रूप से था, धार्मिक रीति रिवाज थे, कार्य थे, जिससे याजक और वो लोग संतुष्ट होते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो आउटर, एक्सटर्नल, जो बाहरी रूप से करने वाले बातों पर नहीं आया, जो उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम था, जो धन्यवाद था, वो लेकर प्रभु के पास आया। कलीसिया, आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो केवल बाहरी रूप से काम नहीं करते, जो अंदर से प्रभु के लिए प्यासे हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेमी हैं, या प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रभु ऐसे लोगों का स्वागत करता है। और वचन कहता है यहाँ प्रभु ने किसी का पक्षपात नहीं किया। हालांकि 10 आते तो 10 को प्रभु एक्सेप्ट करता था, लेकिन फर्क ये था कि वो 9 याजक के पास गए, लेकिन ये अपने प्रभु के पास आया। हालेलुया। उन्होंने वो मूसा के द्वारा ठहराई हुई विधि और नियम को पूरा किया, लेकिन ये उद्धारकर्ता के पास, प्रभु के पास वापस लौटा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे तेरे विश्वास से चंगा किया है। उस 10 को एक साथ शारीरिक चंगाई मिली, उनके
कोढ़ की वजह से जो उनकी चमड़ी गल गई थी, उनके जो बॉडी पार्ट, जैसे उंगली, हम देखते हैं कि कोढ़ियों को कैसा होता है, बहुत सारी उंगलियां चली जाती है या बहुत सारा घाव रहता है, उसमें से दुर्गंध आती है, चमड़ी निकलती है, अलग अलग बहुत तरह के, पूरा उनका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन वचन कहता है जब उन्हें चंगाई मिली तो उनका वो बीमारी रुक गया और वो ठीक हो गए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब ये व्यक्ति वापस आया, उसको केवल स्किन डिजीज से, उस चर्म रोग से चंगाई नहीं मिली, उस घाव से छुटकारा नहीं मिला, उसके जो भी पार्ट्स गए थे, मैं ये मानता हूं, ये विश्वास करता हूं, वो सारे बॉडी पार्ट्स उसके फिर से आने लगे। आमेन, हालेलुया। और वो चमत्कार उसके जीवन में हुआ कि वो पूरी तरह से चंगा हो गया। और केवल शारीरिक चंगाई नहीं मिली, उसको आत्मिक चंगाई मिली। आमेन। उसका प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हो गया। हालेलुया। कलीसिया, केवल फिजिकल हीलिंग के लिए हम प्रभु के पास ना आए। हम प्रभु का इच्छा है कि हम स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई पाए, क्योंकि जो फिजिकल हीलिंग है वो टेम्पररी है, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग है वो इटर्नल है। और स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है परमेश्वर और लोगों का जो रिश्ता पाप से टूटा है वो फिर से स्थापित हो जाए। आमेन। और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो उस रिश्ते को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उसको हमें उद्धार दे सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसको यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है। आमेन, हालेलुया। सो कलीसिया, इस कहानी से बस ये सिंपल कहानी, घटना जो मैंने आपको बताई कि हमें विश्वास से कदम उठाना है, हमें प्रभु की आज्ञा पालन करना है और हमारा विश्वास हमें उसकी स्तुति करने के लिए मदद करेगा। हालांकि यहाँ पे दिखा है कि वो एक व्यक्ति वापस आया, उसके विश्वास ने चंगा किया। केवल शारीरिक चंगाई नहीं, उसे आत्मिक चंगाई मिली। उसको बाहरी रूप से चंगाई तो मिली थी, वो देखकर वो वापस आया, लेकिन उसके हृदय में चंगाई आई। हालांकि वो 9 जो दूसरे कोढ़ी थे उनको केवल ऊपर से, बाहर से ही चंगाई मिली, उनका हृदय चंगा नहीं हुआ था, उनके मन में बदलाव नहीं आया था, उनके अंदर प्रभु का उद्धार नहीं आया था, प्रभु का बदलाव नहीं आया था। लेकिन ये व्यक्ति जब प्रभु के पास वापस आया, उसको धन्यवाद देने, उसी वक्त उसका हृदय में परिवर्तन हो गया, उसके मन में चंगाई आई, उसके प्राण में चंगाई आई, उसके आत्मा में एक नया जीवन का अनुभव किया। तो ये है आज का जो मेरा टॉपिक था कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर प्रभु के उद्धार को लाता है। आमेन। हमारे हृदय में बदलाव लाता है, हमारे मन में परिवर्तन लाता है, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हमारे प्रभु के साथ हो जाता है। और जब हम विश्वास से आज्ञा पालन करते हुए उसकी स्तुति करके उसके पास धन्यवाद के साथ लौटते हैं, तब प्रभु हमारी सराहना करता है। हालेलुया। जैसा इस एक व्यक्ति का किया जो सामरी था। आमेन। सो हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस 9 कोढ़ियों के समान ना बने, एक कोढ़ी के समान बने। मेजोरिटी पे मत जाए, माइनॉरिटी को देखे, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। कौन धन्यवाद के साथ उसके पास वापस आता है। हालेलुया। सो आज हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, कुछ प्रार्थना को उत्तर मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो अगर आप में से बहुत सारे लोग निराश है, दुखी है, हताश है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विश्वास को कार्य में लाए, आगे बढ़ते रहे। प्रभु विश्वास योग्य है, सामर्थ्य है आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर देने की। और जब कभी प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा, उसको धन्यवाद देना ना बोले, उसके पास लौटे, उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे। कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करते हैं, हम उसकी स्तुति क्यों करते हैं? जो उसने हमारे लिए महान आश्चर्य के काम किए हैं। हालेलुया। उसके पैरों पर हम झुकते हैं, उसको सराहना करते हैं। हालेलुया। जैसे हमने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से 19 के बीच में एक छोटी सी घटना के बारे में बातचीत किया या उस कहानी को पढ़ा, और जैसा हमने सुना कि कैसे वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, कैसा वो 10 कोढ़ी प्रभु से मदद पूछते हैं, कैसा वो 10 कोढ़ी विश्वास से चले जाते हैं। अभी तक वो लोग याजक के पास पहुंचे नहीं थे, याजक के पास पहुंचने से पहले उन्हें उनका चमत्कार मिला। आमेन। सो कलीसिया, मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करता हूं, विश्वास से कदम उठाए और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो चमत्कार करेगा जिसकी हमें जरूरत है। और उस बदले में वो हमसे और कुछ नहीं चाहता है, केवल धन्यवाद चाहता है। और बस मैं लास्ट में बोलकर खत्म करूंगा कि हमारा धन्यवाद देना, नंबर 1, उसको प्रसन्न करता है। जब कलीसिया हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा धन्यवाद उसे प्रसन्न करता है। हमारा धन्यवाद देना ये साबित करता है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में केवल तेरे नाम की महिमा हो, केवल तू ही इन कार्यों को कर सकता है, मेरा पूरा भरोसा तेरे पर है। आमेन। तीसरा, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो इस एक सामरी के समान, इस एक कोढ़ी के समान, जैसा एक वो कोढ़ी जो चंगाई पाया, जो सामरी था, वो प्रभु के करीब आया। कलीसिया, जब कभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हालांकि उस 9 को परमेश्वर प्रभु के पास करीब आने का मौका
था लेकिन उन्होंने खो दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के पास आने का उसे मौका मिला। आमीन। तो मैं इस बात के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहता हूं कि जब कभी हम धन्यवाद का हृदय लेकर प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, हम प्रभु के करीब बन सकते हैं। आमीन। और याद रखो कलीसिया, जब हम प्रभु के करीब आएंगे बहुत सारे लोग हमसे दूर हो जाएंगे। ओके, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमसे कितने लोग दूर होते हैं, जब हम प्रभु के करीब आएंगे तब प्रभु हमें संभालेगा या प्रभु हमारा ध्यान रखेगा। हालेलुया। हालांकि वो 9 को ये मौका था लेकिन उन्होंने खो दिया। और लास्ट में ये कि जब हम धन्यवाद के साथ आगे प्रभु के पास आते हैं तो वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे अंदर एक नया जीवन देता है, वो हमारे शरीर को नहीं हमारे मन और हृदय को चंगा करता है, हमारा परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता स्थापित करता है। तो कलीसिया, ये था आज का मेरा जो टॉपिक था, द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग का, कि धन्यवाद में क्या सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य है कि हम प्रभु के करीब आए, प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु के नाम को महिमा करें, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है और प्रभु हमारे जीवन में उसका उद्धार लाए। तो जब कभी कलीसिया हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, और प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।